हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं टीवाई बीकॉम कॉमर्स सब्जेक्ट का, जो कि सेमेस्टर 5 से है। इस सब्जेक्ट का हम चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर पर्टिकुलर मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 का। अब बच्चों, अगर आप ऐसे हो जो जानना चाहते हैं कि कंपनीज जो ये प्राइस सेट करती है, मैम आपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स तो बता दिया, क्या फैक्टर्स है जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं समझा दिया, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ये जानने में कि ये प्राइस जो सेट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, क्या टैक्टिक्स होते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है कंपनी के, क्योंकि कल अगर हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको स्ट्रैटेजीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो बस आज का हमारा टॉपिक यही चीज़ के बारे में बात करने वाला है कि कंपनी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाती है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की, इट इज़ नथिंग बट अ प्लान ऑफ व्हाट, प्लान टू अचीव प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इन्हांस करना है, कॉर्पोरेट इमेज को बढ़ाना है, या फिर हमको मार्केट शेयर ज़्यादा कवर करना है। कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, कैसे अचीव करते हो वो आपकी स्ट्रैटेजी होती है। Now pricing strategy is formulated when a new product is launched in the market. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली कैसे बनती है, जब एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में क्या किया जाता है, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिफर फ्रॉम प्राइसिंग मेथड। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, प्राइसिंग मेथड्स अलग होते हैं। प्राइसिंग मेथड हेल्प्स टू कैलकुलेट एंड फिक्स द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉम्पिटिशन, डिमांड। यानी कि प्राइस को आप जो फिक्स करते हो, पर्टिकुलर मेथड होता है, कैलकुलेशन होता है, बनाने में कितना खर्चा लगा है, कंपटीशन क्या है, उसके साथ साथ उसकी डिमांड कितनी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करते हो, तो वो मेथड्स है। लेकिन स्ट्रैटेजीज जो होती है, मार्केट में प्राइस कैसे रखना चाहिए, वो हमारी स्ट्रैटेजीज में होती है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो स्ट्रैटेजी है बच्चों, वो है हमारे स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप हमेशा एप्पल को याद रखो। एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल नहीं, जो ब्रांड है एप्पल, जो आईफोन ऑफर करता है, आईपैड ऑफर करता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाता है, क्योंकि ये एक हाई प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, जो एक यूनिक कस्टमर बेनिफिट देता है। जब मार्केट में लॉन्च करते हैं इसको, एक यूनिक बेनिफिट के साथ इसको लॉन्च किया है, इसीलिए ये एक हाई प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। यहाँ पर जो ये स्ट्रैटेजी है, इसका एम होता है हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अर्ली स्टेज में ही हमको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, हमारे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होना चाहिए। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर अगेन 2 सब टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, ब्रांड का अगर आप नाम याद रखोगे, एप्पल को याद रखो, इनका एम है हाई प्रॉफिट मार्जिन। जो लोअर प्राइस रखते हैं उनका एम क्या होता है, हमको क्या चाहिए, मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए। इन्हें मार्केट शेयर से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, प्रॉफिट मार्जिन्स पे। अब इसके 2 टाइप है, एक तो रैपिड स्किमिंग प्राइसिंग, दूसरा स्लो स्किमिंग। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। यहाँ पर हाई प्राइजेस आर चार्ज्ड एंड द प्रोडक्ट्स इज प्रमोटेड विथ हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करते हो और प्रमोशन के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा करते हो, इसीलिए आपने प्राइस उसका ज़्यादा सेट किया है, जिसको हम बुलाते हैं रैपिड स्किमिंग। नेक्स्ट आता है स्लो स्किमिंग प्राइसिंग, जहाँ पर प्राइजेस तो आप हाई चार्ज कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन के ऊपर जो खर्चा करते हो वो लिमिटेड करते हो। प्रमोशन एफर्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा आप नहीं करते हो, वो होता है आपका स्लो स्किमिंग। नेक्स्ट आता है मेरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग में लो प्राइस चार्ज होता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, कॉल्ड एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जब प्रोडक्ट को न्यूली लॉन्च किया मार्केट में, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, लो प्राइस पर इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट शेयर ज़्यादा कवर करना है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब ये स्ट्रैटेजी के अगेन 2 सब टाइप्स है, एक है हमारा रैपिड पेनिट्रेशन, दूसरा रैपिड स्किमिंग। यहाँ पर प्राइस क्या है, लो चार्ज है, इसीलिए हमारा जो खर्चा होगा वो किस पे करेंगे, प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा करेंगे। रैपिड और पेनिट्रेशन में याद रखना, जहाँ पर भी हमारा रैपिड है, प्राइस पेनिट्रेशन के हिसाब से याद रखो। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है लो प्राइस को सेट करना। तो जहाँ पर हम रैपिड देखते हैं, रैपिड में हमेशा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है,
प्राइस यहाँ पर पेनिट्रेशन में लो है। वही लो पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, प्राइस तो लो है ही, लेकिन हमारा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंडिचर जो है वो भी लिमिटेड होता है या कम होता है। यानी प्राइस कम रखा और प्रमोशन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा रैपिड और स्लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। स्लो पेनिट्रेशन जहाँ पर प्राइस हम कम चार्ज कर रहे हैं और प्रमोशन के ऊपर खर्चा जो है वो हमारा क्या है, लिमिटेड है। Then we have standard pricing strategy. So in case marketer charges the same price for all the markets in urban markets as well as in rural market. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमारी स्टैंडर्ड है, कॉमन है, सबके लिए यूनिफॉर्म है, सेम है। चाहे आप रूरल मार्केट को बिलोंग करते हो या अर्बन मार्केट के कंज्यूमर हो, आपके लिए प्राइस वही रहने वाला है। However, this strategy is mostly not followed as prices depends upon a number of factors. लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इस प्राइस को ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी को नहीं अपना सकते। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में जो आप प्राइस चार्ज करते हो वो रूरल एरियाज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको ज़्यादा लोग अपनाते नहीं हैं। We have probe pricing strategy. Here the marketer may fix a higher price in the market during the early stages of product introduction. तो marketer high price charge करेगा मार्केट में जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्यों करते हैं? यहाँ पर उनको क्या पता लगाना है, टू प्रोब द रिएक्शन ऑफ द बायर्स। अगर हम हाई प्राइस चार्ज करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है बायर्स का, उस रिएक्शन के ऊपर बेस होता है और हमारे प्राइस को हम एडजस्ट करते हैं। Marketer may follow this technique especially when sufficient information is not available in respect of competitors' pricing, purchasing power of the buyers and so on. प्रोब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली इसीलिए रखी जाती है जब आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, कॉम्पिटिटर्स का नॉलेज नहीं होता है, परचेजिंग पावर ऑफ द बायर्स का नॉलेज नहीं होता है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रोब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हो। देन वी हैव डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो जिस तरीके से आपका अलग अलग तरीके से ट्रेड हो रहा है उसके बेसिस पर आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी क्या होती है, चेंज होती है। द मार्केटर में अलाउ वेरियस टाइप ऑफ डिस्काउंट्स या फिर ट्रेड मार्जिन्स। वेरियस डिस्काउंट्स क्या हो सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा बल्क में खरीदा तो आपको डिस्काउंट मिल गया उसके ऊपर। सीजनल डिस्काउंट हम रखते हैं, ऑफ सीज़न हमारे प्राइस अलग होंगे, ऑन सीज़न हमारे प्राइस जो है वो अलग होंगे। ऑफ सीज़न में हम सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्काउंट्स देते हैं, कैश डिस्काउंट्स देते हैं टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। गुडविल के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स हम देते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग टाइप ऑफ डिस्काउंट्स हम ऑफर कर रहे हैं इसीलिए इसको डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला गया है। देन वी हैव ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है बेसिकली प्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज अमॉन्ग subsidiaries within a multinational corporation. The strategy is adopted by subsidiaries of an MNC when they trade with other subsidiaries or with the parent company. Main objective of transfer pricing is to reduce the impact of custom duties. यानी कि एक MNC की अपनी ही एक सब्सिडरी फर्म है, तो अगर मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए या जो मुझे सप्लाई कहीं दूसरे कंपनी से लेने से अच्छा, किसी और सप्लायर से लेने से अच्छा, मैं प्रेफर करूंगी अपनी ही सब्सिडरी फर्म को मैं क्या करूं, उन्हीं से मैं खरीदूं। उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सेलिंग फर्म चार्जेस लोअर प्राइस टू द बाइंग फर्म विद इन द MNC। इसी MNC ग्रुप के अंदर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको जो प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन वही अगर आप बाहर कहीं पर सेल कर रहे हो कस्टमर्स को तो प्राइजेस ज़्यादा चार्ज होते हैं। Now in such a situation selling firm may suffer a loss while the buying one will make a profit. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मैं बाहर अगर कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रही हूँ लेकिन अपने ही घर वालों को देना हो तो मैं 50 में बेच रही हूँ, तो मेरा तो 50 का नुकसान है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिसने मुझसे 50 में ख़रीदा उसका प्रॉफिट होगा। जो मेरे ही घर के किसी ने ख़रीदा 50 का, उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका 50 रुपया बचा ना। बाहर से अगर वो ख़रीदता तो उसको शायद 100 रुपया चार्ज पे करना पड़ता, लेकिन मुझसे ख़रीदा 50 का, उसको प्रॉफिट हो। तो इंटरनली विद इन द ग्रुप क्या हुआ है, प्राइस जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। However, the overall profit of the parent firm in the consolidated balance sheet would not be affected. तो यहाँ पर पेरेंट फर्म की कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनती है उसमें उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंशियल मार्केट स्ट्रैटेजी।
इसका मतलब होता है आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो अलग अलग मार्केट में, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है ये डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटर्स भी अडॉप्ट डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर होम मार्केट्स एंड फॉर ओवरसीज मार्केट। तो होम मार्केट के लिए आपकी अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी और ओवरसीज मार्केट के लिए अलग होगी। अगेन देयर कैन बी डिफरेंशियल प्राइसिंग बिटवीन 2 और मोर ओवरसीज मार्केट, 2 या 2 से ज़्यादा ओवरसीज मार्केट में भी अलग होगा। हो सकता है मैं इंडिया में हूँ, मैं चाइना में अगर कोई चीज़ बेच रही हूँ, इंडिया में बेच रही हूँ तो इंडिया में प्राइस अलग होगा, चाइना में अलग होगा, एशियन मार्केट्स में अलग प्राइस चार्ज कर रही हूँ, अफ्रीकन मार्केट्स में अलग चार्ज कर रही हूँ, यूरोपियन मार्केट्स में अलग चार्ज कर रही हूँ। प्रोडक्ट वही है लेकिन अलग अलग मार्केट में मेरा प्राइस क्या है, अलग है। क्यों? बिकॉज डिफरेंस इन एक्सपेंसेस जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, इन सब का खर्चा अलग होता है। एशियन मार्केट के लिए अलग पे करना पड़ेगा, यूरोपियन के लिए अलग पे करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे प्राइजेस भी चेंज हो जाएंगे। डिफरेंसेस इन कॉस्ट टू बी चार्ज, टोटल कॉस्ट जो डोमेस्टिक मार्केट में होगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स स्पेशली व्हेन मेजर सेल्स आर इन दी होम मार्केट। तो यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं तो आपके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा। डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, व्हेन देयर इज नो और लेस कॉम्पिटिशन प्राइजेस कैन बी हाई। जब कंपटीशन नहीं है तो प्राइजेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। कंपटीशन है तो प्राइजेस आपको अफोर्डेबल या लो करने पड़ते हैं। डिफरेंस इन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके बेसिस पर आप प्राइस चार्ज करते हैं। बायर्स का एटीट्यूड क्या है इन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज, if the buyer's attitude towards exporting countries goods is negative, exporter may fix low prices to gain entry in such markets, whereas in other markets he may charge higher price। अपनी ही कंट्री के लोग का एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं, हमको लगता है बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, अपनी कंट्री में हम लो कर देंगे, दूसरी कंट्री में जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम हाई प्राइजेस चार्ज करके अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय दिस डिफरेंशियल प्राइसिंग इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वी हैव ट्रायल प्राइसिंग। ट्रायल प्राइसिंग बेसिकली ऐसा है जब हम ट्रायल पर्पस के लिए दे रहे हैं कस्टमर को लो प्राइस चार्ज करें ताकि हम कस्टमर को इंड्यूस कर सके, अट्रैक्ट कर सके, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर हमसे आके प्रोडक्ट को खरीदे। तो व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज मार्केटर में चार्ज हायर प्राइस, डिमांड बढ़ती है मार्केटर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। पर्पस क्या है यहाँ पर, विन द कस्टमर एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड प्रॉफिट्स लेटर। हम चाहते हैं कस्टमर पहले पूरी तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले, प्रॉफिट तो हम बाद में भी कमा लेंगे अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी रीपर्चेस करेगा, खरीदेगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा, रिपीट परचेसेस करेगा, तो इससे बेनिफिट हमारा ही होगा। फॉलो द लीडर प्राइसिंग, जो लीडर है एक प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी मार्केट लीडर है, आप देखो उसने क्या प्राइस चार्ज किया, बस वो जो प्राइस सेट करेगा उसी से मिलता जुलता प्राइजेस मेरे भी क्या होंगे, सेट होंगे। मार्केटर में फिक्स हिज प्राइजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्राइजेस ऑफ द लीडिंग कॉम्पिटिटर। मार्केट में सबसे बड़ा शाना कौन है, उसने जो प्राइस रखा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मुझे भी उसको देखकर ही अपने प्राइस को सेट करना है या फिर उसके आसपास ही सेट करना है। This strategy may not be advisable as the situation of the marketer may differ from that of the leader in terms of product quality, feature, cost। अच्छा, अब ये ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया जाता है इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न, कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में उसकी स्ट्रैटेजी कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी, मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी वो कुछ अलग फैक्टर्स पे बेस्ड होगी। जैसे कि कॉम्पिटिटर जो है उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग रखा है। मेरे पास जो है मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के फीचर जो है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के फीचर से मैच नहीं होते हैं, कॉम्पिटिटर को बनाने का खर्चा कम आता है, मुझे खर्चा शायद कम ना आए, तो मैं मिलता जुलता प्राइस अगर रखने की सोचूं तो कई सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। वी हैव फ्लेक्सिबल प्राइस स्ट्रैटेजी, फ्लेक्सिबल जहाँ पर फर्म ऑफर सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज करती है। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, अपने लॉयल कस्टमर्स को कुछ स्पेशल प्राइस ऑफर करेगी, जो फ्रीक्वेंट शॉपर्स है, बार बार खरीदते हैं, उनके लिए प्राइस अलग होगा, और कुछ कस्टमर्स के लिए कस्टमर लॉयल्टी का रिवॉर्ड भी उनको दिया जाता है। देन वी हैव प्रीडेटरी प्राइसिंग, जहाँ पर हम प्रीडेटरी की बात करते हैं, यहाँ पर हम शिकार करना चाहते हैं, मतलब कस्टमर को मारना नहीं चाहते हैं, हम उसका शिकार करना चाहते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के जरिए उसको अपने तक खींच कर ले आना चाहते हैं। कुछ लार्ज फर्म्स होती है जो प्रीडेटरी प्राइसिंग अडॉप्ट करती है, इसलिए भी कि कंपटीशन को ख़त्म कर सके मार्केट में। फर्म जो है लो प्राइस चार्ज करेगी या फिर कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी ताकि वो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन मार्केट में बिल्ड कर सके।
प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग से अलग है, क्योंकि प्रीडेटरी में हम लो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को अपने पास लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइसेस चार्ज टू गेन लार्ज मार्केट शेयर। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या है, लो प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए। प्रीडेटरी में हमको किसको मारना है, ख़त्म कर देना है कंपटीशन को। लो प्राइस इसलिए रखा, ख़त्म, बात ही ख़त्म, मेरे अलावा कोई और आ ही नहीं सकता इतने कम प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट बेच के दिखा दे। फिर आती है हमारी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बायर्स के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। कई बार हमने कुछ प्राइसिंग देखी भी है, ऑड प्राइसिंग रखी जाती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो 1000 नहीं लिखते हैं, बदले में लिखते हैं 999। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कस्टमर्स के ऊपर और वो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद भी लेते हैं। एट टाइम्स हायर प्राइजेस चार्ज फॉर वन ब्रांड एंड लोअर प्राइजेस चार्ज फॉर अनदर ब्रांड ऑफ द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी। सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए क्या किया जाता है, एक ब्रांड के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज किया, दूसरे के लिए लोअर प्राइस चार्ज किया। तो एक ब्रांड के लिए क्या करेगी फर्म, एक ब्रांड के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी, एक ब्रांड के लिए लो प्राइस चार्ज करेगी। Prices charged for another brand of the same product category, although the quality of both the brands may be more or less the same. क्वालिटी दोनों की ही क्या रहेगी, इक्वल भी रह सकती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा 19-20 का फ़र्क हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राइजेस जो चार्ज करते हैं ऑड प्राइसिंग में हम चार्ज कर रहे हैं। सम कस्टमर्स में प्रेफर द ब्रांड विच इज़ प्राइस्ड हायर। कुछ ब्रांड जो कि ज़्यादा प्राइस्ड रहते हैं, चार्ज ज़्यादा करते हैं, एज दे में इक्वेट हायर प्राइजेस टू हायर क्वालिटी। अब यहाँ पर कस्टमर्स को क्या लगता है, अगर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्वालिटी भी उसकी क्या होगी, बढ़िया होगी। Whereas some other customers may purchase the lower priced brands as they may consider value for money. कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो उनका मानना होता है कि जो चीज़ हम कम पैसे में भी खरीद सकते हैं उसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों खर्चा करना, तो वैल्यू फॉर मनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नाउ दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ सर्टन लिकर ब्रांड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज। ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है जहाँ पर हमको लिकर ब्रांड्स खरीदने होंगे तो ज़्यादा, भाई क्यों, देसी से भी काम चल रहा है तो क्यों विदेशी ही पीनी है हमको। कॉस्मेटिक ब्रांड्स जो होते हैं और टॉयलेटरीज जो होते हैं, ऐसे सिचुएशन में इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है बच्चों, इन प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड्स जो प्राइजेस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा, रेदर ब्रांड्स जो ऐसे प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं जो कस्टमर्स के लिए क्या होंगे, अफोर्डेबल होंगे। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन होता है जब करीना कपूर जाती है एक वॉच को ख़रीदने के लिए, तो वो यही बोलता है कि मेरी वॉच जो है वो 150 रुपये की है, टाइम तो सेम बताती है। ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है जहाँ पर कस्टमर को लगता है वही चीज़ अगर मुझे कम अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकती है, उसकी यूटिलिटी तो सेम होने वाली है, यूज़ तो सेम होने वाला है। अगर हमने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की घड़ी खरीद ली तो हम उसको सर पे बांध कर तो नहीं घूमेंगे, पहनना हमको उसको हाथ में ही है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है ना, इस तरीके से लुक्रेटिव ऑफर्स हमको देती है, हालांकि मोर और लेस उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2 वो होता है कंप्लीट। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ा प्लेस वाले एस्पेक्ट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।